वेलकम बैक टू माय चैनल एक्सेल 101। मैं हूं रिजवान रजाक और आप सबको मेरा सलाम। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि हम अपनी एक्सेल डाटा शीट में किस तरह डाटा क्लीनिंग टेक्निक्स को यूज करके अपने डाटा को एनालिसिस के लिए तैयार कर सकते हैं। यानी कि आज की ये वीडियो में हम जानेंगे डाटा क्लीनिंग टेक्निक्स के बारे में। तो बढ़ते हैं अपनी वर्किंग शीट की तरफ। दोस्तों, ये मेरे पास एक सेल्स कंपनी का डाटा है जिसमें मैं आपको डाटा क्लीनिंग टेक्निक्स के बारे में बताने वाला हूं। दोस्तों, सबसे पहले हमने करना क्या है, हमने सबसे पहले अपने डाटा को गौर से देखना है और उसको समझने की कोशिश करनी है। जैसे कि सबसे पहले हम इसका हेडर देखते हैं। मेरे पास ऑर्डर आईडी मौजूद है, प्रोडक्ट मौजूद है, सेल्स पर्सन मौजूद है, रीजन मौजूद है, सेल्स आइटम और ऑर्डर डेट मौजूद है। अब डाटा क्लीन अगर मैंने करना है और अगर मैंने इसमें एनालिसिस करने हैं तो मुझे चंद चीजों को देखना होगा। सबसे पहले मैं अपने डाटा में देखूंगा कि क्या मेरे डाटा में कोई डुप्लीकेट वैल्यू तो नहीं। तो अगर है तो उसको रिमूव करना है। डुप्लीकेट वैल्यूज कौन सी होती हैं दोस्तों? जो सेम रो एक से ज्यादा मर्तबा है, वो हमारे पास डुप्लीकेट वैल्यू होगी दोस्तों। अब हम हेडर को छोड़ के बाकी नीचे वाले तमाम डाटा को सिलेक्ट कर लेंगे और हम इसमें से डुप्लीकेट वैल्यू को रिमूव करेंगे। अगर है तो वो रिमूव हो जाएंगी, अगर नहीं है तो वो रिमूव नहीं होंगी दोस्तों। ठीक है दोस्तों, हमने अपने हेडर को छोड़ के नीचे वाली तमाम रोज को सिलेक्ट किया और हम दोस्तों डाटा टैब में आ गए। डाटा टैब में हमें डाटा टूल्स में एक फीचर नजर आएगा, एक ऑप्शन नजर आएगा रिमूव डुप्लीकेट्स का। वहां से हम अपने डाटा में मौजूद डुप्लीकेट वैल्यू को रिमूव कर सकते हैं। जस्ट हमने इसको क्लिक करना है और हमारे पास एक डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा। तो देखिए दोस्तों, कॉलम जो है वो ऑलरेडी उसने सिलेक्ट कर रखे हैं। अगर ये तमाम कॉलम्स हम सिलेक्ट करेंगे तो हमारी पूरी रो जो है वो डिलीट हो जाएगी, और अगर हम किसी को अनसेलेक्ट कर देते हैं तो वो डिलीट नहीं होगा। अब हम यहाँ पे ओके क्लिक करेंगे तो हमारे डाटा में उसने बताया कि 4 डुप्लीकेट वैल्यू थी जो कि मैं रिमूव कर चुका हूं। तो अब हमारे पास दोस्तों जो डाटा है वो यूनिक है, यानी कि इसमें कोई भी वैल्यू डुप्लीकेट नहीं है। अब मैं शीट को जूम कर देता हूं ताकि आपको नजर आ सके। दोस्तों, अब हम देखते हैं अपने नेक्स्ट कॉलम को। नेक्स्ट कॉलम में देखिए दोस्तों, हमें नजर आ रहा है कि हमारे कुछ सेल्स में एक्स्ट्रा स्पेसिस मौजूद हैं। तो अब हम इस एक्स्ट्रा स्पेसिस को रिमूव करेंगे, और अगर हम एक्स्ट्रा स्पेसिस के साथ ही एनालिसिस करते हैं तो ये हमें कंफ्यूज कर सकता है और हमारे एनालिसिस को भी गलत कर सकता है। तो इसके लिए हमें एक कॉलम क्रिएट करना होगा, क्योंकि मैंने जो स्पेसिस को रिमूव करना है उसको रिमूव करने के बाद एक नए कॉलम में उसकी वैल्यूज को लेकर आना है। तो कंट्रोल शिफ्ट प्लस के साथ आप एक नया कॉलम सेलेक्ट कर सकते हैं। अगर आप शॉर्टकट यूज नहीं करना चाहते तो आप उस कॉलम को सिलेक्ट कीजिए। दोस्तों, होम में आइए और यहाँ पे आपको इंसर्ट का एक ऑप्शन नजर आएगा, तो आप यहाँ पे जो है वो कॉलम इंसर्ट कर सकते हो। अब ये भी मैंने प्रोडक्ट तो लेकर आना है, लेकिन मैंने एक्स्ट्रा स्पेसिस को रिमूव करना है। तो एक्स्ट्रा स्पेसिस को रिमूव करने के लिए एक्सेल में एक फंक्शन है जिसको ट्रिम फंक्शन बोला जाता है। दोस्तों, ट्रिम फंक्शन क्या करता है? बहुत ही सिंपल फंक्शन है ये। ट्रिम फंक्शन का मकसद ये होता है कि अगर आपके सेल में या आपके टेक्स्ट में कोई एक्स्ट्रा स्पेसिस मौजूद हैं, आप इसको रिमूव कर सकते हैं। तो सिंपल हम ट्रिम फंक्शन को एक्टिव करेंगे दोस्तों, और वहां पे वो टेक्स्ट देंगे जिसमें एक्स्ट्रा स्पेसिस हमें नजर आ रही है। हमने ब्रैकेट को बंद किया, एंटर प्रेस किया, और हमारे पास जो एक्स्ट्रा स्पेस मौजूद थी उस सेल में वो रिमूव हो गई। अब इसको मैं जैसे ही ड्रैग करूंगा तो ये हमारे पास एक्स्ट्रा स्पेसिस रिमूव होने के बाद आ जाएगा। और अब एक बात याद रखिएगा, अगर हम इस कॉलम को डिलीट कर दें, क्योंकि हमने ये डिलीट करना ही है और हमने वो प्रोडक्ट कॉलम को यूज करना है जिसमें एक्स्ट्रा स्पेसिस नहीं है। तो अगर हम इसको ऐसे ही कंट्रोल माइनस के साथ डिलीट कर देते हैं तो देखिए दोस्तों, हमारे पास एरर आ जाएगा। एरर क्यों आया? क्योंकि वहां पे तो एक फॉर्मूला ऑलरेडी लगा हुआ था, तो उसने एक एरर दे दिया कि भाई आपका तो रेफरेंस ही डिलीट हो चुका है, तो अब ये ट्रिम फंक्शन काम नहीं करेगा। तो इसके लिए मैंने कंट्रोल जी प्रेस किया, और कंट्रोल जी प्रेस करने के बाद अब मैं जो जहां पे मैंने फॉर्मूला को अप्लाई किया था उसमें कंट्रोल सी में गया दोस्तों। कंट्रोल सी में जाने के बाद यानी कि मैंने उस डाटा को कॉपी किया। कॉपी करने के बाद पेस्ट स्पेशल में आया और यहां से मैंने जस्ट पेस्ट वैल्यूज कर दी। अब देखिए हमारे पास वो फॉर्मूला अप्लाई नहीं हो रहा। अब हमने उसकी वैल्यू को जो है वो पेस्ट कर दिया है। अब हम यहाँ पे दोस्तों इस कॉलम को इजीली डिलीट कर सकते हैं कंट्रोल माइनस के साथ। जैसे ही हमने दोस्तों उसको डिलीट किया तो हमारे पास अब कोई भी सेल में, किसी भी सेल में एक्स्ट्रा स्पेस नहीं है। अब हम आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अक्सर हमारे पास सेल्स पर्सन के दो दो सेल्स पर्सन है और उसके नाम जुड़े हुए आ गए हैं, एक ही साथ लिखे गए हैं, और हम इसको अलग-अलग करना चाहते हैं। तो अगर हम इसको अलग-अलग करेंगे तो हम इनकी प्रोग्रेस भी मालूम कर सकते हैं। तो उसके लिए हमें दोस्तों अब दो सेल्स चाहिए।
क्योंकि इसमें हम टेक्स्ट टू कॉलम यूज करेंगे। इसमें हमारे पास डिलीमीटर मौजूद है, कॉमा। अगर किसी को टेक्स्ट टू कॉलम का नहीं पता तो मैंने टेक्स्ट टू कॉलम पे एक डिटेल वीडियो बनाई है जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो अब दोस्तों यहां पे मैं दो कॉलम इंसर्ट करूंगा ताकि मैं जो है वो सेल्स पर्सन की नेम अलग अलग कर सकूं। इधर मैं हेडिंग दूंगा सेल पर्सन 1, यहां पे मैं हेडिंग दूंगा सेल पर्सन 2। और टेक्स्ट कॉलम को मैंने यूज करना है तो मैंने जिन वैल्यू को अलग अलग करना है उसको मैं सिलेक्ट करूंगा और दोस्तों मैं जाऊंगा फिर डाटा टैब में और यहाँ पे डाटा टूल्स में मुझे दोस्तों टेक्स्ट टू कॉलम का ऑप्शन नजर आएगा। इसमें डिलीमीटर ही है, डिलीमीटर कॉमा हमें नजर आ रहा है तो डिलीमीटेड को ही हम क्लिक रहने देंगे और हम नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे। यहाँ पे हम कॉमा सेलेक्ट करेंगे क्योंकि हमारे पास जो डिलीमीटर है वो कॉमा है। अब ये देखिए नीचे आपको नजर आ रहा होगा डाटा प्रीव्यू में, देखिए कि जॉन, और इस तरह आपको सेल पर्सन के नेम अलग अलग नजर आ जाएंगे। तो इसको हम नेक्स्ट करेंगे और अब हम इसकी डेस्टिनेशन देंगे कि कहाँ पे ये डाटा आना चाहिए। तो अब दोस्तों हम यहाँ पे इसको डाटा को शो करवा देंगे। जैसे ही हम फिनिश करेंगे तो हमारा डाटा वो कहेगा कि ऑलरेडी द डाटा, क्योंकि मैंने अभी सेल क्रिएट किए हैं तो इसने ये ऑप्शन दिया, और ओके क्लिक करेंगे तो हमारे पास दोनों सेल्स में डाटा आ जाएगा दोस्तों। अब हम चाहें इसमें हमें पेस्ट स्पेशल करने की जरूरत नहीं है, इसमें जस्ट हम इसको माइनस करेंगे तो हमारे नेम अलहदा हो जाएंगे। अब हम बेफिक्री के साथ हम अपने टेक्स्ट कॉलम यूज करने के बाद कॉलम को डिलीट कर सकते हैं और इसमें कोई भी एरर नहीं आएगा दोस्तों। अब हम देखते हैं दोस्तों नेक्स्ट रीजन के कॉलम में। रीजन के कॉलम में क्या हमें नजर आ रहा है कि दोस्तों हमें चेंजिंग टेक्स्ट केस करना है। यहाँ पे प्रॉपर केस नहीं दिया गया टेक्स्ट का, तो अगर हम चाहते हैं कि अपना डाटा को और अट्रैक्टिव बना सके तो हम इसका टेक्स्ट का जो है वो केस जो है वो एक प्रॉपर रखेंगे। यहाँ पे मैं रीजन की हेडिंग दूंगा क्योंकि इसमें भी हम एक फंक्शन यूज करेंगे और उस फंक्शन का नाम है प्रॉपर। हम अपने टेक्स्ट को प्रॉपर वे में लिखना चाहते हैं तो प्रॉपर के केस में लिखने के लिए हम प्रॉपर का फंक्शन एक्टिव करेंगे और वहां पे वो टेक्स्ट देंगे जिसको हम प्रॉपर करना चाहते हैं। अगर आपको तमाम टेक्स्ट स्मॉल चाहिए तो आप उसके लिए लोअर क्लिक करेंगे, और अगर आपको तमाम टेक्स्ट का जो केस है वो कैपिटल चाहिए, अपर चाहिए, तो उसके लिए आप अपर फंक्शन को एक्टिव करेंगे। मैं प्रॉपर चाहता हूं तो इसलिए मैंने प्रॉपर का यूज किया। अब जैसे ही मैंने प्रॉपर का यूज किया तो यहाँ पे मेरे पास मौजूद डाटा आ गया। इसमें भी आपने ये देखना है कि हमने इसमें फंक्शन यूज किया है प्रॉपर का, इसीलिए यही तो फर्क होता है फीचर एंड फंक्शन में। फीचर में जैसे कि टेक्स्ट कॉलम एक फीचर था, अगर हमने उसको डिलीट किया तो नेक्स्ट हमारे कॉलम में कोई भी असर नहीं पड़ा। लेकिन अगर हम फंक्शन में रेफरेंस बेस्ड फंक्शन है जो कि अगर हम फंक्शन में उसका रेफरेंस डिलीट कर देंगे तो उसमें उसी तरह एरर आएगा। तो आपने क्या करना है दोस्तों, इस कॉलम को दोबारा सिलेक्ट करना है और कंट्रोल सी के साथ, और उसके बाद हम पेस्ट स्पेशल में आएंगे और वहां पे इसकी वैल्यू पेस्ट कर देंगे दोस्तों। अब हम चाहें तो अपना ये रीजन डिलीट कर सकते हैं। तो अब दोस्तों इस शीट के मुताबिक आखिरी टेक्निक में यूज करूंगा डाटा को क्लीन करने के लिए, वो है दोस्तों कि अगर हमारे किसी कॉलम में कोई मिसिंग डाटा सेल्स मौजूद है, यानी कि उसमें कोई डाटा मौजूद ना हो और हमने उसमें जीरो जो है वो एंटर करना हो, तो अब हम उस डाटा को सिलेक्ट करेंगे। सिलेक्ट करने के बाद दोस्तों कंट्रोल जी क्लिक करके हम स्पेशल में आ जाएंगे, जैसे कि गो टू में आए और हम यहाँ पे स्पेशल में आ गए। स्पेशल के बाद हमें एक डायलॉग बॉक्स मिलेगा और यहाँ से हम ब्लैंक को क्लिक कर देंगे। तो अब हमारे जो सिलेक्टेड कॉलम था उसमें जहां जहां एक सेल ब्लैंक था उसको उसने सिलेक्ट कर दिया। तो आपने दोस्तों करना क्या है, इसको F2 प्रेस करना है। F2 प्रेस करने के बाद जीरो क्लिक कर देना है। जीरो क्लिक करने के बाद कंट्रोल को होल्ड करना है, कंट्रोल की को आपने प्रेस कर देना है और एंटर प्रेस कर देना है। तो जहां जहां आपका सेल ब्लैंक था वहां पे जीरो ऐड हो चुका है। तो अब देखिए दोस्तों ये हमारा डाटा क्लीन हो चुका है। अब हम इसके एनालिसिस कर सकते हैं, अब हम इसमें पिवट टेबल अप्लाई कर सकते हैं, अब हम इसमें कोई भी फंक्शन जो है बहुत इजीली अप्लाई करके अपनी समरीज मालूम कर सकते हैं। पहली टेक्निक क्या यूज की दोस्तों, हमने सबसे पहले हमने अपने डाटा में डुप्लीकेट वैल्यू को रिमूव किया, उसके बाद हमने अपने डाटा में से एक्स्ट्रा स्पेसिस को रिमूव किया, उसके बाद हमने टेक्स्ट टू कॉलम यूज करके अपने सेल्स पर्सन 1 और सेल्स पर्सन 2 को अलग किया। उसके बाद दोस्तों हमने टेक्स्ट की जो केस था, ये अगर आप इसको जरूरी समझते हैं तो इसको भी यूज कर लें। उसके बाद दोस्तों हमने अपने ऐसे सेल सेलेक्ट किए जिसमें डाटा मिस था, तो वहां हमने मिस ब्लैंक सेल की जगह पे जीरो लिख दिया दोस्तों। तो इस तरह हमने 5 टेक्निक्स को यूज किया और हमने अपने डाटा को क्लीन कर दिया। अब आप अपने डाटा को अगर मोर अट्रैक्टिव करना चाहते हैं तो एक दफा उस डाटा को सिलेक्ट करें और कंट्रोल टी क्लिक कर दें। कंट्रोल टी क्लिक करने से होगा ये कि ये रेंज टेबल में कन्वर्ट हो जाएगी। अब आप इसमें बेशक
पिवट टेबल अप्लाई करें, आप इसमें कोई भी फंक्शन अप्लाई करेंगे तो वो खुद ब खुद अपडेट होता जाएगा। तो दोस्तों ये देखिए अब हमारा डाटा कितना खूबसूरत और क्लीन हो चुका है। यहां से आप अपने टेबल के डिजाइन भी चेंज कर सकते हैं। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो काइंडली एक्सेल 101 को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि आपको हमारे आने वाले तमाम लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके। अब हमारी मुलाकात होगी एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।